तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के जो संबंध थे उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा मेवाड़ का इतिहास देख लेते हैं। मेवाड़ दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद का क्षेत्र है, जिसका प्राचीन नाम था सीवी, मेदपाट या प्रागवाट। मेवाड़ के ध्वज पर उगते हुए सूरज और धनुष बाण के निशान अंकित था। देवा के था जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार। 3 राजधानियां रही है मेवाड़ की। प्रथम राजधानी थी नागदा, बप्पा रावल ने बनाई थी। अल्लट ने फिर आहड़ को दूसरी राजधानी बनाई और जेतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को तीसरी राजधानी बनाई। गोइल वंश की बात करें तो गोइल वंश के संस्थापक माना जाता है गुहादित्य को, जो कि कर्नल टोड के अनुसार वल्लभी के राजा शिलादित्य की संतान थी। कर्नल टोड के अनुसार वल्लभी का राजा था शिलादित्य। वो जब युद्ध में मारा गया तो उसकी एक रानी थी पुष्पावती, वो उसने एक गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया जो कि गुहादित्य के नाम से जाना गया। उसने गोइल वंश की स्थापना करी। लेकिन प्रचलित मत जो है वो माना जाता है कि मेवाड़ में हारित ऋषि का शिष्य था, ग्वाला था बप्पा रावल, उसके द्वारा गोइल वंश की स्थापना करी गई। गोइल वंश की कुल 24 शाखाओं का वर्णन हमें मिलता है। बप्पा रावल के बारे में बात करें तो गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। राजधानी बनाई थी नागदा को। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ बप्पा रावल ने छीना था। उदयपुर में बप्पा रावल ने शस्त्र बाहु मंदिर, सास बहू का मंदिर जिसको कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था, जिसमें बड़ा मंदिर सास का व छोटा मंदिर बहू का है। सोने के सिक्के चलाए थे बप्पा रावल ने, जिन पर सूर्य व त्रिशूल का निशान अंकित था। सूर्य का इसलिए क्योंकि ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। उदयपुर में बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान में एकमात्र लकुलिश मंदिर है। बप्पा रावल के बाद में बात करेंगे जेतर सिंह की। जेतर सिंह के शासनकाल में इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया और नागदा को तहस नहस कर दिया, इसलिए जेतर सिंह ने नई राजधानी बनाई थी चित्तौड़गढ़ को। भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को जेतर सिंह ने पराजित किया था और इसके जेतर सिंह के शासनकाल में नासिरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा है। जेतर सिंह के बाद में बात करेंगे तेज सिंह की। हालांकि दिल्ली सल्तनत के संबंध के बारे में इससे कोई महत्वपूर्ण तथ्य निकलता नहीं है, लेकिन 1260 में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ इसके शासनकाल में रचित किया गया था, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ये हमें आहड़ से प्राप्त हुआ है। रतन सिंह की बात करते हैं। रतन सिंह मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है। 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है रतन सिंह के शासनकाल में। कारण क्या रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, चित्तौड़ दुर्ग का व्यापारिक और सामरिक महत्व, पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा और सुल्तान की प्रतिष्ठा का सवाल, ये कारण रहे हैं चित्तौड़ पर आक्रमण करने के। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का घेरा डाला, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में धोखेबाजी से रतन सिंह को बंदी बना लिया। बाद में गोरा व बादल ने रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी से मुक्त करवाया था। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में रतन सिंह व गोरा बादल वीरगति को प्राप्त होते हैं। पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाएं जो है वो जोहर करती है। ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था 1303 में। रावल रतन सिंह जो है वो रावल शाखा का अंतिम शासक था। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है और खिज्रगा को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया जाता है और नया नाम चित्तौड़ का खिजराबाद रख दिया जाता है। पद्मिनी की थोड़ी सी बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकते हैं यहाँ से भी। तो पद्मिनी जो है वो सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका के गंधर्व सेन की पुत्री थी, राजकुमारी थी। पद्मिनी के पास में एक तोता था जिसका नाम था हीरामन और ये गागरोनी नस्ल का तोता था। रतन सिंह का दरबारी था एक राघव चेतन, जो पद्मिनी की सुंदरता से काफ़ी आकर्षित था और उससे प्रेम करने लग गया था। जब ये बात रतन सिंह को पता चली तो रतन सिंह ने राघव चेतन को देश निकाला दे दिया, जो बाद में अलाउद्दीन के पास जाकर के अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है और अलाउद्दीन जो है पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा से चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। पद्मिनी की जो कथा है इसकी जानकारी हमें मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत से मिलती है मुख्यतया। इसके अलावा फरिश्ता की तारीख फरिश्ता से, अबुल फजल की अकबरनामा और सलहदी की सीता चरित्र, इन सभी से हमें पद्मिनी की कथा का वर्णन मिलता है। राणा हमीर के बारे में बात करते हैं। चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था अलाउद्दीन का। उसके बाद में वापस चित्तौड़ पर जो है राणा हमीर का अधिकार होता है कि ये सिसोदा गांव का था। सिसोदा गांव का होने के कारण सिसोदिया शाखा का प्रारंभ होता है और यहीं से मेवाड़ में राणा शाखा का प्रारंभ माना जाता है राणा हमीर से। राणा हमीर ने बनवीर से चित्तौड़ छीना था, ये रणकपुर शिलालेख में लिखा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से लिखा गया है। दिल्ली शासक मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में हराया था। सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था राणा हमीर ने।
राणा हमीर के बाद में राणा क्षेत्र सिंह, राणा लाखा, राणा लक्ष्य सिंह, मोकल, कुंभा, उदा, रायमल। हालांकि ये मेवाड़ के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है। राणा लाखा जैसे कि स्थापत्य कला के मामले में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दुर्गों का निर्माण करवाया था। हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है, सारे के सारे हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन चूंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ये सिलेबस में नहीं है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में इतना ही है कि मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के संबंध जो रहे हैं उनके बारे में ही है। तो हम ये जो है इनके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इनको छोड़ते हुए चलते हैं राणा सांगा की तरफ। राणा सांगा जो है वो खातौली के युद्ध 1570 में और 1518 में बाड़ी के युद्ध में, देखिए खातौली कोटा में है, बाड़ी धौलपुर में है। खातौली 1517 और 70 बोल दिया होगा मैंने, 1517 और बाड़ी का युद्ध 1518, इन दोनों युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंत होने के बाद में यहाँ पर मुगल सत्ता जो है वो स्थापित हो जाती है दिल्ली में। अब थोड़ी सी के महत्वपूर्ण नाम देख लेते हैं जो राजस्थान में कुछ जगहों के नाम चेंज किए गए थे। खिजराबाद जो है वो चित्तौड़ का नाम चेंज किया गया था, जालोर का जलालाबाद, सिवाना खेराबाद, गागरोन का मुस्तफ़ाबाद, आमेर का मोमिनाबाद, बूंदी का फर्रुखाबाद और उदयपुर का मोहम्मदाबाद, ये नाम चेंज किए थे। इससे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो था हमारा दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के बारे में। अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।